हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी वाइज स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ बैड आइडिया का पार्ट 19 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि डैरन को सब कुछ पता चल गया होता है, पर वो लोग अपना वेडिंग जो है कैंसिल नहीं करते हैं। और ये जान की मजबूरी होती है। जान मजबूरी में मतलब जो होता है, जानने के बाद भी कि डैरन क्या चाहता है, वो शादी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो अभी शादी के 2 दिन ही बाकी होते हैं। आज जो होता है ना, उनका वेडिंग का रिहर्सल होता है। वेडिंग का रिहर्सल और डिनर सेलिब्रेशन पार्टी का भी रिहर्सल होगा। तो वो जान और जो डैरन होते हैं ना, बिल्कुल तैयार वैयार होकर नीचे जाते हैं। और डैरन जो होता है ना, वो हमेशा जान को अपने पास ही ऐसे कमर में पकड़े पॉजिटिवली अपने पास ही रखा होता है। और मतलब जान को कहीं जाने भी नहीं दे रहा होता है, कुछ बातचीत भी अपने पास ही रखा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऑड बिहेव कर रहा होता है, जैसे रेगुलर बिहेव करते हैं उससे अलग बिहेव कर रहा होता है। तो ये चीज़ें ना काफ़ी सारे लोग उसको नोटिस कर रहे होते हैं। ऊपर से क्या होता है ना, बहुत सारा ड्रिंक भी कर रहा होता है। मतलब बहुत ड्रिंक किए जा रहा था, सबको को चीयर्स कर रहा था। फिर उसको जब उसकी बारी आती है कि उसको स्टेज में जाके कुछ बोलना है, स्पीच देना है, तो वो स्पीच देते समय ना बस इतना बोलता है कि आज मेरा फकिंग वेडिंग का रिहर्सल है, आज मैं बहुत अपने दिल से एंजॉय करना चाहता हूँ बोलकर सबको चीयर्स करता है। और बोतल उठा के बोतल्स को ही मतलब पूरा गट्टा गट्टा के पीने लगता है। और मतलब ये चीज़ देख के ना सब सरप्राइज हो जाते हैं, इवन डैन के पेरेंट्स भी, और सब कोई सरप्राइज होकर इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, और जान के जो भाई है ना, जाओ चेंग और वाई सेंग, और उसकी भाभी किंग जो है वेन किंग, वो सब मतलब उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान से देख रहे होते हैं। कुछ तो गड़बड़ है इन रिलेशन में। जान थोड़ा सा और बिहेव कर रहा है, और डैरन भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब अलग बिहेव कर रहा है। जैसे यूजुअल वो कूल सेल्फ होता है, वैसा नहीं बिहेव कर रहा है। पर जो डैरन जान को छोड़ ही नहीं रहा होता ना, तो इसलिए उससे बात करने का किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते पार्टी ऑलमोस्ट मतलब अभी पूरा कंप्लीट जोर शोर से चल रहा है। कंप्लीट नहीं हुआ है पर चल रहा होता है। तभी ना जो वैनकिंग है वो आती है और उन लोग से बातचीत करने लगती है। तो बातचीत करते करते ना वैनकिंग जान को ऐसे साइड में ही पूछती है, थोड़ा सा साइड में करके, दूर नहीं गए होते हैं, पूछती है क्या हुआ है। तो जान बोलता है अभी नहीं, बोल के उसको ऐसे मतलब इशारा कर देता है। उसके बाद वो लोग पार्टी में बिल्कुल जैसा करना होता है पार्टी एंजॉय करते हैं। पूरी पार्टी में ना ईवो जो होता है ना, मतलब जान को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है। मतलब उसकी आंखों में ना बहुत हर्ट, बिट्रेयल, कन्फ्यूजन सब कुछ दिख रहा होता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अभी 2 दिन पहले तो हमारा मतलब इतना अच्छा लव कन्फेशन हुआ था, हमने सब कुछ क्लीन जो होता है ना क्लीन कर लिया था, हमारा जितना मिसअंडरस्टैंडिंग था सब हमने क्लियर कर लिया होता है। तो अभी क्या हो गया इसको, क्योंकि 2 दिन से जान ना जो ईवो का फ़ोन कॉल मैसेज सब कुछ बिल्कुल अवॉइड कर रहा होता है। तो मतलब वो पूरा कन्फ्यूज होता है जो ईवो इस मोमेंट के लिए है। ठीक है, अब जब पार्टी मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, सब लोग जा रहे होते हैं ना, तब जो डैरन है ना, उसके पेरेंट्स भी उसको खींच के ले जाते हैं बात करने के लिए। तो उस मोमेंट के लिए जान को डैरन जो अकेला छोड़ता है। और जैसे ही जान अकेला होता है ना, जो जाओचैंग होता है, भाभी, और मतलब उसका भाई भी साइड में होता है, वाइसेंग भी, तीनों आके घेर लेते हैं, पूछते क्या हुआ। तो जान बोलता है रुको थोड़ा बाहर चलते हैं, बोल के बाहर एक साइड में लेके जाता है जहाँ पे कोई होता नहीं है। और वहाँ पे बोलता है कि कुछ नहीं है, बस मेरे को थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था, मुझे थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए था। तो इसका भाई जाओचेंग ना उसको तरफ देख के बोलता है क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, बताओ क्या हुआ है जान, हमसे छुपाओ मत कोई बात। ठीक है, तो बोलता है, वो अपने भाई को बोलता है नहीं कोई बात नहीं है, बोल के बात को टाल रहा होता है। ठीक है, वैनकिंग भी बोलती है क्या बात है बोलो तुम। जब वैनकिंग उसको बहुत जोर देती है ना, तो वो बोलता है कि जान को सब पता चल गया है। अब वैनकिंग को पता होता है ना कि ईवो और जान का अफेयर है, तो उसके भाई जाओचेंग को भी पता होता है ये बात एक्चुअली में, और वाइसिंग को तो पता ही है। तो अभी इस मोमेंट में तीनों को ही पता होता है कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही जान बोलता है ना कि डैरन को सब पता चल गया है, मतलब तीनों डर जाते हैं। उसके बाद ना मतलब जो जाओचेंग होता है बोलता है उसको पता चल गया तो तुम शादी कंटिन्यू क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि नहीं मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब जाओचेंग गुस्से में आ जाता है, मुट्ठी बन के बोलता है किस चीज़ के लिए तुमको मतलब ब्लैकमेल कर रहा है, बोलो मैं आज को छोड़ूंगा नहीं। तो वो बोलती है नहीं कोई बात नहीं, प्लीज़ प्लीज़ तुम लोग कुछ उसके साथ मत करना, वो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। तब ना जो हवाई सिंह होता है साइड में चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है, बोल रहे थे कि वो हम लोगों को लेकर तुमको ब्लैकमेल कर रहा है जान का। तो बोलते हैं हाँ, उसने कहा है अगर मैंने ये शादी नहीं की और कुछ भी मैंने अलग कुछ किया और ईवो से ब्रेकअप नहीं किया तो सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, सबको जेल में डलवा देगा। तो जो जाओचिंग को बोलता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, हम सब मिल के हम जाके ईवो को सब कुछ बता देंगे, ईवो हमारा साइड देगा और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तब जान बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज़ कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर हमने ईवो को बात बोला ना तो वो ईवो को वो सारी बातें पता चल जाएगी। और ईवो ना मतलब
बिल्कुल टूट जाएगा और पता नहीं वो क्या करेगा, मुझे पता नहीं है। मैं इस फैमिली को मेरी वजह से रुइन नहीं करना चाहता भैया, मतलब बोल के दागा बोल के उसे गले लग जाता है और रोने लगता है। तो बैंकिंग साइड से बोलती है, तो तुम्हारा क्या होगा जान, तुम तो फिर कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद जो बच्ची कुछ खुशियाँ थी ना, जो आशा था कि तुम खुश रहोगे, वो भी अब नहीं होगा। तो जान बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसके साथ ही जिया हूँ ज़िंदगी भर, अब मैं आगे भी जी लूँगा बोल के ना जान अपने भाई और दोनों भाइयों को, भाभी को, सबको गले लगता है। और उसका हवाई बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, फादर से बात करूँगा। तभी जान जो होता है ना उसका हाथ को रोक लेता है, बोलते हैं नहीं, तुम फादर से, इबो से, किसी से कुछ नहीं बोलोगे, तुमको मेरी कसम है, तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगे हवाई, तुम भी इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। मैं तुमको कुछ भी करते हुए देखना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक ड्रॉप बात भी इस रूम से हम तीनों के बाहर से बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मैं ये सबके लिए कर रहा हूँ, हम सबके लिए, हमारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए, दागा के लिए, भाभी के लिए, और हमारे जो होने वाले नेफ्यू और जो नीस है उनके लिए कर रहा हूँ। मैं ये सब हमारे फैमिली के लिए कर रहा हूँ। और डैरन को भी मैं इवेंचुअली प्यार करना सीख जाऊँगा। डैरन ना मुझसे प्यार करता है, तुमको पता ही है ना, तो वो मुझे माफ़ कर देगा फ्यूचर में, और मैं उससे प्यार करना सीख जाऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बोल के उन लोग को हक करने लगता है। और अपने मन में सोच रहा होता है ना, अब तो कुछ ठीक हो नहीं सकता, कम से कम अपनी फैमिली को तो मैं परेशान मत करो। अभी पार्टी वगैरह ख़त्म हो गई होती है, नेक्स्ट दिन का सीन होता है। तो मतलब अभी, मतलब कल परसों शादी है और आज का सीन होता है, ठीक है। मतलब बैचलर पार्टी का नेक्स्ट डे का सीन होता है, समझ लीजिए। तो जो डायन होता है ना, वो मतलब आज घर में रहने की जगह कहीं बहुत सुंदर से तैयार वैयार होके जा रहा होता है। और वो येस्टरडे जो मतलब लास्ट नाइट भी, पार्टी का सेकंड वाला डे भी कहीं गया होता है। तो बोल रहा था कि पता है ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, तो जो हॉकी वाले टीम के पार्टीज़ हैं वो लोग आ रहे हैं मेरे साथ, तो मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ बोल के बहुत सारा परफ्यूम वगैरह लगा रहा होता है। फिर बोलता है पता है, जो कल की पार्टी थी ना, तो मेरे यहाँ वाले फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स ने पार्टी दिया था, उनमें से एक लड़की थी, पता है वो स्कूल टाइम में मेरे से क्रश करती थी, मुझे पता था, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कल वो मुझसे बहुत फ्लर्ट कर रही होती है, और वो भी पहले से ज़्यादा बहुत हॉट हो गई है। तो जान हंसता है, बोलते हैं अच्छा लगा सुन के कि तुम किसी और को भी अटेंशन दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो, शायद वो तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा लाइक करती है, जब स्कूल से लाइक करती थी। तो डैन बोलता है पता है, मैं उसे होटल रूम ले गया था बोल के स्माइल करता है। तो जान जो होता है ना, वो स्टीफली, क्या बोलेगा, स्टीफली स्माइल करता है, बोलता है ओह। फिर जान उसका ऐसा रिएक्शन देखे कुछ नहीं, मतलब कंटिन्यू करता है अपनी बात को, बोलता है कि ना मैं कल रात को तुम्हारे साथ बिल्कुल चीटिंग करने वाला था, एकदम क्लोज हो गया था जान चीटिंग करने से, पर एंड मोमेंट में मुझे याद आ गया, तुम्हारी ये ब्यूटीफुल ब्राउन आंखें मुझे याद आ गई। तो फिर जान बोलता है चीटिंग करने वाला था, चीटिंग किया क्यों नहीं। तो डैरन बोलता है तुम बोल नहीं सकते क्या, तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जान, तुमने मेरे भाई के साथ मेरे बैग में बैठ के मुझे चीटिंग किया है, फिर भी मैं कल जब उस लड़की के साथ था ना, मुझे तुम्हारे बारे में याद आ रहा था, तुम्हारी ब्राउन आंखें दिखाई दे रही थी, मुझे ये दिख रहा था तुम कितने सुंदर हो, मुझे ऑल सब तुम्हारे बारे में ही बस याद आ रहा था। और वैसे ही तुम मुझे सबसे ज़्यादा जानते हो, मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा जानने वाला कौन मिलेगा। और उनके रूम में ना इस बात के बाद पूरा सन्नाटा छा जाता है। जान जो है ना देख सकता है कि जो डैरेन है उसकी आंखों में मतलब बहुत सैडनेस है। उसकी बात भी ना लास्ट में बोलते बोलते उसका मतलब उसका आवाज़ फिर मतलब रोने जैसा हो गया था, मतलब दोनों ही हर्ट हो रहे हैं अभी। तभी जान ना मतलब फुसफुसा के बोलता है कि तुमने मुझे मारा था, तुम्हें पता था बचपन से मैं अभी उससे कितना नफरत करता हूँ। तो डैरन बोलता है कि वो एक मिस्टेक था, मैं ऐसे कभी मैं करना नहीं चाहता था जान। तो जान बोलता है क्या मिस्टेक था, तुम मेरे पे अब्यूज़ करना अलाउड नहीं हो, तुम्हें पता है मेरा पास्ट कैसा है, मेरे फादर कैसा है, सब कुछ जानते हुए भी तुमको पता है मेरे को वही एक चीज़ पसंद नहीं है कि मेरा पार्टनर मुझे अब्यूज़ करे। तुमने वही चीज़ की, तुमने वही एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं नफरत करता हूँ, तुमने वही चीज़ की। तो जान ये सुन के मतलब जान का ये बात सुन के ना वो मतलब डायरन जो होता है गुस्से में चिल्ला के बोलता है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम फकिंग मेरे भाई के साथ मुझे चीट करो, ये तुम्हें हक किसी ने नहीं दिया जान। तो जो जान होता है ना बोलता है कि ठीक है माना कि पहले मैंने बदला लेने के लिए ये किया था,
पर बाद में मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। फकिंग बस्टर्ड, मैं उस आदमी से, ईबो से मैं प्यार करता हूँ अब। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं ईबो से प्यार करता हूँ डायरेक्ट। हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ सुखी नहीं रह पाएंगे। तुम्हारे पास एक चांस है, तुम किसी और से फ्यूचर में प्यार कर सकते हो, तुम अपना एक नया लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। तो जो डायरेक्ट होता है ना, गुस्सा से बोलता है शट अप, बिल्कुल अपना मुंह बंद करो। तो जान जो बोलता है ना कि मैं बिल्कुल चुप नहीं होऊंगा, मेरा ज़िंदगी हमेशा किसी के शटअप से, किसी के मुक्के से, किसी की बातों से, किसी न किसी आदमी से दब दब के गया है, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगा। तो डायन बोलता तुमने मुझे बिट्रे किया था, तुमने मुझे हर्ट किया था जान, तुमको समझ भी नहीं आ रहा ये बात। तो जान बोलता है ना कि मानता हूँ कि मैंने बिट्रे किया था, मैंने गलत किया था, पर वो तुमने स्टार्ट किया था, तुमने अब्यूज़ किया था, तुमने मुझे इग्नोर किया था। मैं जो चाहता था अपने पार्टनर में, तुम वो बिल्कुल नहीं हो। तो जान ये बात सुन के ना, बहुत जान के ये बात सुन के ना डायन जो बहुत हर्ट हो जाता है। वो बोलता है कि जान, हम ना मतलब हर्टफुल हाथों आंखों से बोल रहा होता है वो कि जान, पहले हम क्लासमेट थे, फिर हम फ्रेंड्स बने, फिर बेस्ट फ्रेंड बने, लवर्स बने, फिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना, फिर मैं तुम्हारा फियांसे बना, और अब तुम मुझे एक अब्यूसर बोल रहे हो। जान कहाँ गलती हो गई मुझसे। तब जो होता ना जान, मतलब वहीं पे बैठ जाता है नीचे फ्लोर में, और बैठ के ना अपने हाथों में ऐसा सर रख के बोलता है कि तुम मेरे प्यार नहीं थे, मैंने तुम्हारे साथ जो किया था ना वो मैंने मजबूरी में किया था। और ये सुन के ना डायरन वो भी शॉक्ड हो जाता है, बोलते क्या बात कर रहे हो तुम जान, अब मुझे हर्ट मत करो। क्योंकि डायरन ना उसको रिक्वेस्ट करने लगता है, और उसका मतलब डर भी दिख रहा होता है साफ, पर जान रुकता नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरा चॉइस नहीं थे, तुम्हारे साथ उस रात को सोने के लिए मेरे फादर ने मजबूर किया। तुम्हें क्या लगता है मैं वैसा आदमी हूँ कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं सो जाऊँगा। तो जो डायन बोलता है पर तुमने मुझे खुद से किस किया था उस रात को। तो बोला क्योंकि मुझे करना पड़ा था, मेरे डैड ने मुझे कोई चॉइस नहीं दिया था। हमारा फर्स्ट नाइट जो हमने स्पेंड किया था, मेरे डैड ने बोला था तुम्हें ड्रंक करके तुम्हारे साथ सोने के लिए। जो र्यूमर्स हमारे फैले थे ना, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे और मेरे इन्फेचुएशन से फैले थे? वो तुम्हारे इन्फेचुएशन से, मुझे देखने से नहीं फैले थे। ये मेरे डैड का काम था, उन्होंने किसी को बोल के हमारे जो अफेयर उसके बारे में फैलाया था, हम तुम मुझे लाइक करते हो ये बात फैलाया था। जो उस दिन डेयर हुआ, जो भी हुआ उस दिन, वो सब मेरे डैड का पहले से प्री प्लान गेम था। तो डायरन ना बिल्कुल टूटे आवाज़ में बोलता क्या तुम मुझे कभी नहीं चाहते थे जान? तो ना जो जान होता ना बोलते नहीं, कभी नहीं। तो डायरन बोलते पर तुमने मेरे साथ खेला क्यों, तुम मुझे पहले भी मना कर सकता था, मना कर सकते थे। तो जान बोलता है कि नहीं, तुम्हें पता है कि मैं मना नहीं कर सकता था, मेरे पास कभी ये चॉइस नहीं था। तो डायरन बोलता है ना कि मैं तुम्हें फिर सेक्स के लिए फोर्स नहीं करता, तुमने मेरे साथ सेक्स क्यों किया? तो जान बोलता है क्योंकि यही चीज़ हम दोनों को, तुमको एस्केप का कोई प्लान नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम इवेंचुअली समझ जाते। और मेरे फादर ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ सोने पे मजबूर किया। जब हम साथ में सो गए थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं था। मैं भले ही तुम्हारे लिए इतना पैशनेट लव नहीं भी दिखाऊँ, तभी तुमको फील होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना वर्जिनिटी तुमसे लूज़ किया था। डायन ना फिर उसके फाइनल, मतलब डायन बहुत गुस्से में होता है, उसको देखिए बोलता क्या तुम मुझे आगे भी कभी प्यार नहीं कर पाओगे जान? सब कुछ भूल जाते, चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुमको अपने से प्यार करने के लिए फील कर दूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, चलो कोई ब्लैकमेलिंग कुछ भी नहीं रहेगा, हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं जान। और उसका आँख ना बहुत हर्ट होता है, बहुत दुख के साथ बोल रहा होता है। पर जान जो होता है ना, जान भी हर्ट होता है, पर वो मतलब उसे पता है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता। जब वो इतने दिनों में उससे प्यार नहीं कर पाया, तो उससे आगे कहाँ प्यार कर पाएगा? और जबकि अब उसे रियलाइज़ हो गया कि वो ईगो से प्यार करता है। अब जान बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है उसे क्या चाहिए। उसे पता है कि वो डायरन को एज ए फ्रेंड मानता है, उसको केयर ज़रूर करता है, पर उसके लिए उसने कभी भी वो प्यार वाला फीलिंग, वो एक बर्निंग, वो एक बटरफ्लाई जो बॉडी में फ्लटर करता है, वो उसका दिल धक धक करता है, वैसा वाला फीलिंग उसने कभी भी डायरन के लिए फ़ील नहीं किया। वो फीलिंग वो अब जान के लिए, वो ईबो के लिए फ़ील करता है।
उसे अभी क्लियरली पता है कि वो ओनली ईबो से प्यार करता है। अगर उसके लाइफ में उसे अपनी लाइफ को चूज़ करने का मौका मिले तो वो ईबो के साथ ही जाना चाहेगा। इसलिए ना जान ईबो डैरेन से ना सब कुछ क्लियर कर देता है, क्योंकि वो उसे एक फेक आशा नहीं देना चाहता है। और लास्ट में बोलता है कि तुम बेटर डिजर्व करते हो डैरेन, तुम बहुत ऑसम पर्सन हो और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुम मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, तुम किसी का ट्रू लव डिज़र्व करते हो डैरेन, बोल के ना डैरेन जान जो होता है रूम से बाहर निकल के चला जाता है। और ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताना आपको मेरा ये पार्ट्स कैसे लग रहे हैं। अब ये जो कहानी है ना 2 एपिसोड में मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, है ना, कमेंट्स भी करना आपने। और प्लीज़ मेरे चैनल ईशान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन को मतलब सब्सक्राइब कर देना, और एरिस फुजोसी वर्ल्ड को भी शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार।